नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे यूट्यूब चैनल वसुंधरा पाठशाला में। आज हम जीएस का फ्रांसीसियों से संबंधित पार्ट 2 लेके आए हैं। पार्ट 1 मैंने आपको पहले दे दिया है, आप उसको देख लीजिए। अगर नहीं देखा है तो उसको देख के ही फिर आप पार्ट 2 को देखिएगा, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। मैंने आपको पार्ट 1 में पांडिचेरी, जो एक फ्रांसीसियों के द्वारा बसाई गई किलेबंद बस्ती थी, उसके बारे में वहाँ तक मैंने आपको छोड़ा था पार्ट 1 में, कि उसकी स्थापना फ्रांसीसियों ने कैसे की। ठीक, स्थापना का मतलब ऐसा नहीं है कि एक क्षेत्र विशेष में जाके वहाँ पे लोगों को बसाया था, नहीं, उस क्षेत्र विशेष का नाम इन्होंने पांडिचेरी रखा था। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा हम पांडिचेरी के बारे में, उसकी प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में पढ़ लेते हैं। 1674 ईस्वी में पांडिचेरी का प्रमुख फ्रैंको मार्टिन या फ्रांसिस मार्टिन बना। प्रमुख कह सकते हैं या हम महानिर्देशक भी कह सकते हैं, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अच्छा, ये पांडिचेरी फ्रांसीसियों का मुख्यालय भी था। कैसा मुख्यालय था? पूर्व एशिया में चूँकि फ्रांसीसी धीरे धीरे अपना व्यापार, शासन, प्रशासन थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, तो जाहिर सी बात है कि एक प्रशासनिक कार्यालय, जिसको मुख्यालय भी कह सकते हैं, ऐसा टाइप का कुछ बनाना ज़रूर होगा। तो उन्होंने पांडिचेरी को बनाया था। अब चूँकि ये फ्रांसीसियों का प्रमुख केंद्र था, यहाँ पे तो अंग्रेज भी थे हमारे भारत में, पूर्व एशिया में डच भी थे, पुर्तगाली भी थे, और जो धीरे धीरे खुद को डेवलप कर रहा था, जो कि अंग्रेज़ थे, उनको तो ये समस्या होनी ही थी कि फ्रांसीसी यहाँ पे आके खुद को डेवलप ना कर पाएँ। तो डेवलप करने का मतलब ये है कि अपने व्यापार को डेवलप ना कर पाएँ, अपने शासन प्रशासन को डेवलप ना कर पाएँ भारत में, पूर्व एशिया में, तो इनको दिक्कत तो होनी थी। तो इन्होंने क्या किया कि 1693 ईस्वी में डचों को उकसाया और डचों को अपना समर्थन दिया और इनको लड़ा दिया फ्रांसीसियों से। अब जब डचों की फ्रांसीसियों से लड़ाई हुई तो वहाँ पे पांडिचेरी फ्रांसीसी हार गए। 1697 ईस्वी में एक रिजवी की संधि हुई, जिसके तहत डचों ने फ्रांसीसियों को पांडिचेरी वापस कर दी। अब आगे चलते हैं, तो उसी कालखंड घटनाक्रम को आगे थोड़ा बढ़ाते हैं। तो एक चंदगिरी जगह थी, जो कि फ्रांसीसियों को बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खान ने 1674 ईस्वी में दी थी। उस चंद्रगिरी में फ्रांसीसियों ने एक कोठी बनाई 1690-92 के टाइम में। तो ये अब बहुत ज़्यादा तो नहीं है, और फ्रांसीसियों ने भारत में अपना इतना ही थोड़ा बहुत अपना काम चलाया था, मतलब ज़्यादा जैसे अंग्रेज़ों ने बहुत अच्छा डेवलप खुद को किया था, तो ऐसा तो नहीं कर पाए। पुर्तगालियों के समथिंग कह सकते हैं, जितना पुर्तगालियों ने जैसे किया तो वैसे ही फ्रांसीसियों ने भी किया। अब थोड़ा इनका बाहर का भी देख लेते हैं कि इन्होंने बाहर इधर उधर क्षेत्रों में भी कैसे अपने वर्चस्व को बढ़ाने की कोशिश की। तो 1721 में मॉरिशस एक पूर्वी एशिया में ही देश है, आज तो बहुत डेवलप है, लेकिन उस वक्त इसके कुछ छोटे पार्ट पे फ्रांसीसियों ने शासन कर लिया। 1725 ईस्वी में मालाबार तट, जो कि भारत में ही है, वहाँ पे एक माहे नामक जगह है, ये भी तटीय ही जगह है, वहाँ पे फ्रांसीसियों ने अपना अधिकार कर लिया। 1639 ईस्वी में कराईकल, ये भी भारत का ही तटीय क्षेत्र है, वहाँ पे भी फ्रांसीसियों ने अपना अधिकार कर लिया। तो ये कुछ अधिकार थे, हो सकता है मान लिया डायरेक्टली पूछा जा सकता है आपसे कि किस सन में किया, तो आप इसको याद रख सकते हैं। तो फ्रांसीसियों से संबंधित इतना ही था, और अभी हम आगे भी पढ़ेंगे, तो वो मुख्यतः फ्रांसीसियों से संबंधित होगा, और इतिहास तो नहीं होगा बहुत ज़्यादा, लेकिन हाँ अब ऐसा होगा कि फ्रांसीसियों
और मतलब उस वक्त की प्रमुख घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होंगी। वो मैं आपको बताता रहूँगा, आप उनको नोट करते रहिएगा। अब यहाँ से अंग्रेज़ों का शासन शुरू ही हो चुका है 200 वर्षों का, जो हमारे प्यारे भारत में उन्होंने किया था। तो चलिए आगे की कहानी के साथ हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। और प्लीज़ अपने कमेंट ज़रूर करिए कि क्या आपको अच्छा लग रहा है, क्या आपको नहीं अच्छा लग रहा है, कोई कमी है, वो सब कुछ बताइए। धन्यवाद।